झारखंड में जल्द ही नगर निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है। ऐसे में धनबाद जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। जिले में धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के चुनाव प्रस्तावित है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर गहमागहमी देखने को मिल रही है। धनबाद नगर निगम के मेयर और चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा जिला कार्यालय में देर शाम रायशुमारी की प्रक्रिया शुरू हुई, जो रात काफी देर तक चली। इस रायशुमारी में प्रदेश रायशुमारी समिति के सदस्य एवं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, पूर्व मंत्री अमर बावरी, धनबाद विधायक राज सिन्हा और पूर्व विधायक विरंची नारायण शामिल रहे। वहीं धनबाद महानगर भाजपा अध्यक्ष श्रवण राय और ग्रामीण जिला अध्यक्ष मोहन कुमकार भी इस दौरान मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक धनबाद नगर निगम के मेयर पद के लिए भाजपा से करीब 14 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। रायशुमारी के दौरान संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संभावित प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक लिया गया। हालांकि रायशुमारी के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने उम्मीदवारों के नाम उजागर करने से परहेज किया। रविंद्र राय ने कहा कि भाजपा की प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है और कार्यकर्ताओं की राय को विशेष महत्व दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भाजपा लगातार संघर्ष कर रही है। उनका आरोप था कि भाजपा चाहती है कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराया जाए, लेकिन झारखंड सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों को भीड़ खड़ी कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जन समर्थन के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और चुनाव चाहे जिस भी रूप में हो, पार्टी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। फिलहाल चुनाव की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन धनबाद में जिस तरह राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है, उससे साफ है कि नगर निकाय चुनाव इस बार काफी रोचक और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। देखिए, रायशुमारी ऐसा कुछ नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि धनबाद हो, चिरकुंडा हो, सब जगह जहाँ जहाँ नगर निकाय के चुनाव होंगे वहाँ सर्वसम्मति से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक जो है वो चुनाव लड़ें और सारे कार्यकर्ता मिल करके उनको चुनाव जिताएं। इसी संबंध में हम लोग बातचीत की है। तो अब ये निर्णय कैसे होना है, ये शीर्ष नेतृत्व को जाएगा ये सारी चीज़ें? नहीं, वो कार्यकर्ता से बातचीत करके हम लोग फिर इसको करेंगे कि जहाँ जहाँ वार्ड में एक कार्यकर्ता लड़े और अधिक से हमारा लगभग वार्ड जो है उन वार्डों में हमारे ही कार्यकर्ता समर्थक चुनाव जीते और जो मेयर का चुनाव है या अध्यक्ष का चुनाव है उन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव जीते। इस दिशा में हम लोगों ने रणनीति किया। तो मेयर की ही बात करें तो कितने नाम सामने आ रहे हैं अभी तक का? अब देखिए, जब नॉमिनेशन होगा तब पता चलेगा। लगभग मेरे हिसाब से अपने पार्टी के लोग 12 से 15 लोग लगभग हमको लगता है दिए होंगे आवेदन। बाकी रहा सवाल कि अब उसमें ऊपर का नेतृत्व तो जो चाहेंगे कि भाई को हमारे उस लायक है पार्टी का जो दायित्व तो निभा सके, वो अच्छे से अगर चुनाव लड़े तो उनको प्रदेश से लेकर के केंद्र से लेकर के यहाँ तक के वार्ड से लोगों को उनको सपोर्ट मिले। इस तरह के ये रायशुमारी हो रही है। उसके बाद इस हिसाब से फिर निर्णय लिया जाएगा कौन ऐसे प्रत्याशी हैं जिसको हम लोग फाइनल करें। क्या प्रदेश स्तर पे होना है? जिला स्तर पे भी होता है, लेकिन प्रदेश का तो नेतृत्व होता ही है, बिना नेतृत्व का तो चलेगा नहीं। दलीय आधार पर चुनाव नहीं भी होता है तो भाजपा समर्थित उम्मीदवार देगी, तो आखिर घोषणा कब तक हो ये जाएगी? 2 दिन के अंदर में हो जाएगा। हमको लग रहा है कि 48 घंटे के अंदर या 72 घंटे के अंदर हर हाल में हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नगर क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। भाजपा के आंदोलन और जन आंदोलन के दबाव में, न्यायालय के दबाव में, निर्णय के आलोक में वर्तमान जो जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की सरकार है वो चुनाव करने के लिए बाध्य हुई है। ये चुनाव हम आज भी मानते हैं कि दलीय आधार पर चुनाव होना चाहिए ताकि एक जिम्मेदार नगर निकायों के गठन हो सके, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। लेकिन वर्तमान यूपीए की जो सरकार है वो एक जिम्मेदार नगर निकाय नहीं बनने देना चाहती है, इसलिए निर्दलियों की झुंड खड़े कर रही है। हम इस बात का आज भी प्रतिकार करते हैं और हम चुनौती देते हैं कि वर्तमान सरकार दलीय आधार पर चुनाव कराए और देखे जनता किसके साथ है।
इसके बावजूद भी जो तरीका अपना रही है वर्तमान सरकार, सभी नगर निकायों में, चाहे वो महानगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, जिम्मेदार और अच्छे प्रतिनिधि चुनाव जीत करके जाएं। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रयास करेगी। जहां भी हमारे से जुड़े हुए लोग चुनाव लड़ेंगे, अच्छे लोग लड़ें और वो चुनाव जीतें, और समाज का कोई भी जिम्मेदार नागरिक जो आज मेरी भावनाओं को समझ सकता है, उसको जिताने के लिए भाजपा काम करेगी, ताकि बेहतर लोगों का जमावड़ा नगर निकायों में हो सके और इस वर्तमान की जन विरोधी सरकार के विरुद्ध खड़ा हो। वर्तमान की राज्य सरकार नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव पिछले कई सालों से पेंडिंग रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार दबाव और माननीय उच्च न्यायालय के लगातार दिशा निर्देशन के बाद अभी जाकर के यह सरकार चुनाव कराने के लिए आगे बढ़ने का काम कर रही है, लेकिन अभी तक उनकी मंशा साफ नहीं है। ना तिथि की घोषणा की गई है, ना स्पष्ट किया गया है कि वे दलीय आधार पर चुनाव होंगे। हम लोगों का स्पष्ट मत है भारतीय जनता पार्टी का कि भाई भ्रष्टाचार रहित स्थानीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन जो जनता के लिए सुलभ हो, इसके लिए दलीय आधार पर चुनाव कराएं, ताकि जो भी जीत करके आएँ उनके लिए एक अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही तय की जा सके। साथ ही साथ ईवीएम से वोट कराएं, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। आप लगातार दूसरी बार सरकार बनाए हैं जिस ईवीएम से, उस ईवीएम को इसलिए खारिज करना कि वो ईवीएम से सही चुनाव नहीं होते हैं, ये सीधे तौर पर दिखलाता है कि स्थानीय नगर निकाय के चुनाव में आप धांधली करना चाहते हैं। तो यह तिथि जल्दी घोषित हो और अपने चुनाव ईवीएम और दल के आधार पर हो, इस बात को लेकर लगातार हम लोगों की बैठकें चल रही है। और आज हम लोग धनबाद नगर पालिका और चिरकुंडा नगर परिषद के बैठक के लिए कार्यकर्ताओं को बुलाए हैं। हमारे बाकी जो नेता हैं, आदरणीय रविंद्र राय जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक सांसद, आदरणीय राज सिन्हा जी जो यहाँ के विधायक हैं, और आदरणीय बिरिंची नारायण जी पूर्व विधायक बोकारो, वो भी गिरिडीह से चले हैं, रास्ते में हैं। आकर के फिर हम लोग मिल करके इस सारे विषयों पे कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। और बड़े, अगर यदि सरकार चुनाव कराती है, उनको कराना ही चाहिए, कराती है तो भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ इस चुनाव में अपने लोगों के साथ मैदान में उतरेगी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।